हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्या दुबे चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं वीडियो में बात करने वाली हूँ सावन एकादशी व्रत और सावन के सोमवार का उद्यापन हम लोगों को कैसा करना है, क्योंकि एकादशी और सोमवार एक ही दिन पड़ रहा है। तो आप लोग किन किन बातों का ध्यान रखें, वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, सावन सोमवार जो अभी आ गई है, जो 24 अगस्त को पड़ रही है, सावन की लास्ट सोमवार, चौथा सोमवार, जो हम लोगों को उद्यापन कैसे करना है, क्या दान करना है, क्या दान नहीं करना है, किन किन बातों का ध्यान देना है, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले होता है 23 अगस्त को एकादशी है और 24 अगस्त को भी एकादशी, यानी 2 दिन का व्रत हम लोगों को पड़ा हुआ है। बहुत ऐसे लोग कन्फ्यूजन में है कि 23 को व्रत रहेंगे कि 24 को व्रत रहेंगे, और कोई कह रहा है कि 10वीं युक्त एकादशी है। तो जी दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, 10वीं युक्त एकादशी नहीं है। आप लोग व्रत रख सकते हैं। और अगले दिन 24 अगस्त को पारण इसका दोपहर में है। तो इससे, और जो लोग सोमवार का व्रत रहेंगे अति उत्तम है, कि वैसे 2 दिन का एकादशी व्रत रहेगा, लेकिन हम लोग 2 दिन वैसे भी व्रत रखना पड़ेगा। रविवार एकादशी का, सोमवार सावन का सोमवार का व्रत हम लोगों को रखना है। तो बहुत सौभाग्य की बात है कि सावन का सोमवार और एकादशी व्रत दोनों एक ही दिन पड़ा हुआ है, जो हमारे विष्णु भगवान और महादेव का दिन एक ही है। तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो देखिए, हम लोगों को क्या करना है, जैसे हम लोग पूजा सावन में करते आए, हम लोग को सेम पूजा वैसे भी इस दिन भी करना है, लास्ट सोमवार के दिन भी हम लोग को करना है। जैसे हम लोग अगर मान लीजिए पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करते थे, तो आज पार्थिव शिवलिंग हम लोग नहीं बनाएंगे। और अगर हम लोग मंदिर शंकर जी की है तो उसकी पूजा कर रहे हैं, तो हम लोगों को सेम वैसे ही पूजा करना है। जैसे हम डेली किए हैं वैसे ही पूजा हम लोगों को अभिषेक करना है। सिर्फ क्या क्या ध्यान देना है, तो देखिए दोस्तों, हम लोगों को क्या करना है। सावन का लास्ट सोमवार का व्रत है। अगर आप लोग घर पे पूजा करें तो दान की वस्तुएं अवश्य दान करें, क्योंकि सावन का लास्ट सोमवार है, यानी चौथा सोमवार है। तो दान का विशेष महत्व बताया गया। तो आप लोग माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अवश्य दान करें। सुहाग की सामग्री में देखिए क्या क्या होना चाहिए। साड़ी होना चाहिए, और उसके बाद से श्रृंगार का सामान होना चाहिए। अगर आपका सामर्थ्य साड़ी का, देखिए दोस्तों, मैं बताई हूँ आपको क्या क्या होना चाहिए। सामर्थ्य अनुसार आप लोगों को वस्त्र लेना। अगर आपके पास साड़ी का शक्ति नहीं है, किसी का देख के नहीं करना, अपना सामर्थ्य, हर चीज़ में अपना सामर्थ्य देखना चाहिए। जितनी शक्ति है उतनी भक्ति करनी चाहिए। हमारे प्रभु ऐसा करते हैं और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। इस बात का आप लोग ध्यान अवश्य दीजिएगा। दोस्तों, अगर अदरवाइज अगर आप लोगों को जाएगी तो उसको आप लोग इग्नोर करिएगा, क्योंकि कुछ कामें हो रहे थे घर पे, इसलिए वॉइस अदर जा थी। लेकिन मैं ज़रूरी समझी आप लोग को वीडियो देना, तो मैं आप लोगों को इतने काम में भी मैं आप लोगों को वीडियो देना नहीं भूल रही हूँ। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग प्लीज़ वीडियो को वॉच करके देखिए और सुनिए, आपको सारी बातें समझ में आने वाली है। तो देखिए, जो हमारा सामर्थ्य है हमको उसी हिसाब से दान देना रहता है। अगर आपके पास साड़ी के सामर्थ्य नहीं है तो आप एक ब्लाउज का पीस भी ले सकते हैं। ब्लाउज के पीस पे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, मेहंदी, इतना अवश्य रखना चाहिए। अगर इतना भी नहीं तो सिर्फ चूड़ी, बिंदी और सिंदूर और एक ब्लाउज का पीस आप लोग अवश्य दान। मेन सुहाग का सामग्री ये होता है। तो माता पार्वती के मंदिर में आप लोग जाके, भोलेनाथ के मंदिर, माता पार्वती को दान अवश्य दीजिए। अगर आप लोग मंदिर नहीं जा रहे हैं, घर पे ही पूजा आरती कर रहे हैं, तो आप घर पे भी उनकी मूर्ति है, फोटो है, जो भी उनके सामने आप लोग रख के दान की चीज़ें, वस्तुएं अवश्य निकाल दें। सुहाग की सामग्री, तो देखिए दोस्तों, अगर दान दे रहे हैं तो अगर हमारे घर में सास हैं, ननद हैं, कोई ऐसे ब्राह्मण है, तो आप लोग उनको अवश्य दान दीजिए। अगर नहीं दे पा रहे हैं, आप लोगों को आसान है बुलाना ब्राह्मण, तो ब्राह्मण को आप लोग अवश्य दान दें। अगर ऐसे भी नहीं हो पा रहा है, ब्राह्मण भी नहीं दान में आ पा रहे हैं, ब्राह्मण को भी हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, तो हम लोगों को मंदिर जाना है, मंदिर जाके माथा टेकना है, और शिवलिंग माता पार्वती के बगल में सब कुछ चढ़ा के वहाँ हम लोगों को अर्पित कर देना है।
माता पार्वती के मंदिर में चढ़ाने के बाद जो भी वहाँ पे गोसाइन होती हैं, जो भी मतलब मालिन होती हैं, गोसाइन होती है, मंदिर के जो भी ब्राह्मण होते हैं उनको हम लोगों को दान कर देना है। इस तरीके से हम लोगों को दान करना है। और फल में हम लोग को देखिए क्या दान करना है, 5 चीज़ें, 5 प्रकार के फल हम लोगों को दान अवश्य करना है। तो 5 प्रकार के फलों में जो भी आपका फल है, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, फल दान अवश्य करें। अगर 5 फल नहीं हो पा रहे हैं तो सिर्फ एक ही फल 5 कर ले, जैसे केला हुआ 5 ले ले, अनार हुआ 5 ले ले, सेब हुआ 5 ले ले। इस तरीके से हम लोगों को फलों में दान अवश्य करना है। एक बात और आप लोग को ध्यान देना है कि एकादशी युक्त सोमवार है, तो हम लोगों को इस दिन चावल का दान अब बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात का आप लोग ध्यान अवश्य दीजिएगा। और ये नहीं सोचना है कि सोमवार का दिन है, चावल पूजा में अर्पित कर, ना ही हम लोगों को पूजा में अर्पित करना है और ना ही हम लोगों को दान में भी सम्मिलित करना है। चावल का दान हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात का ध्यान आप लोग अवश्य दीजिएगा। उसके बाद देखिए फलों का हो गया, माता पार्वती के श्रृंगार का सामान हो गया, और हम लोगों को साथ भोलेनाथ को भी श्रृंगार के वस्त्र हुए, और जो भी मतलब भोलेनाथ का जो भी श्रृंगार होगा उसको दान में हम लोगों को अवश्य देना है। इस बात का भी ध्यान आप लोग अवश्य दीजिएगा कि हमारे भोलेनाथ को भी दान देना है। तो देखिए भोलेनाथ के लिए आप लोग पैंट शर्ट निकाल सकते हैं, धोती निकाल सकते हैं, कुर्ता निकाल सकते हैं। अगर कुछ नहीं तो एक आप गमछा होता है, गमछा ले लीजिए, या एक तौलिया छोटा सा रख के दान आप लोग उस पे तौलिया पे आप भोलेनाथ के होता है ना, अंडरवियर, बनियान, तौलिया, साबुन, शैम्पू, जितनी ये चीज़ें होती हैं वो आप लोगों को अवश्य दान करना है। इस तरह से दान का क्योंकि विशेष महत्व बताया गया है, तभी हमारा व्रत पूर्ण माना जाएगा। सावन के सोमवार के व्रत तभी पूर्ण माने जाएंगे। ये सब आप लोग घर में अगर नंदोई हैं, ननद, उन लोगों को दान आप लोग दे सकते हैं। अगर नहीं हो पा रहा, वो लोग नहीं आ पा रही हैं, तो मंदिर में जाके आप लोग दान अवश्य कर दीजिए। दान के साथ साथ हम लोग को दक्षिणा भी अवश्य देना रहता है। तो देखिए दक्षिणा जब भी हम लोग देते तो केवल 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया देना नहीं रहता है। दक्षिणा के 10 रुपया है तो 1 का सिक्का आप लोग अवश्य उसमें रख लीजिए। 20 रुपया है तो भी हम लोग को 1 सिक्का रख के ही देना रहता है। बिना 1 रुपये की सिक्का से हमारी पूजा पूरी नहीं हो जाएगी, और दक्षिणा देने से पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। इस बात का भी ध्यान आप लोग अवश्य दीजिएगा। दान की वस्तुएं हो गई, उसके बाद एक क्या करना, अन्न का दान तो बिल्कुल भी नहीं करना है। एकादशी व्रत अगर हम जो लोग रविवार को है सोचेंगे सोमवार को दान कर दे, तो सोमवार को भी एकादशी है, तो इस दिन हम लोगों को अन्न का दान बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर अन्न का दान हम लोग करना, फल फूल का दान कीजिए, और अन्न में चावल का दान बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोग आटा दीजिए, दाल दीजिए, हल्दी नमक दीजिए, सब्जियों का दान करिए, लेकिन चावल का दान हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात का आप लोग ध्यान अवश्य दीजिएगा। उसके बाद देखिए हम आरती कर लेंगे। मैं ठाकुर जी का भी आप लोगों को वीडियो दिखाती हूँ, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ वॉच करके देखिए। मैं अदर वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ, मेरे पास प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं सिर्फ ठाकुर जी की ही वीडियो बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। और नए नए वीडियो और नए नए बातों को आप लोगों को मैं बताते रहती हूँ। जो ठाकुर जी से जुड़ी हुई बातें रहती हैं वो आप लोगों को मैं अवश्य बताते रहती हूँ, और पूजा से जुड़ी हुई सारी बातें मैं आप लोगों को शेयर भी करती रहती हूँ और बताते भी रहती हूँ। इस तरीके से सावन के सोमवार के व्रत का उद्यापन हम लोगों को करना है। और इन किन किन बातों का ध्यान देखिए, अन्न का दान नहीं देना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, चुगलाई नहीं करनी, किसी की बुराई हम लोग को नहीं करनी है। जितना हो सके भजन कीर्तन में हम लोगों को रहना चाहिए, भजन कीर्तन करते रहना चाहिए, प्रभु की आराधना हम लोगों को अवश्य करना चाहिए। एक बात और देखिए दोस्तों, अगर हम लोग मंदिर में दान करने जा रहे हैं या घर पे दान कर रहे हैं, तो साथ के साथ हम लोगों को कथा की पुस्तकें अवश्य रख लेनी है। इससे क्या होता है, आप लोग मंदिरों में गए हैं तो किससे कहेंगे कथा सुनाइए, और वहाँ बैठ के दान करने के बाद, पूजा आरती ख़त्म करने के बाद वहाँ पे बैठ के शांति से माँ पार्वती भोलेनाथ की बुक आप लोग अवश्य पढ़िए। देखिए उसके क्या चमत्कार होते हैं। तो इस तरीके से सावन के सोमवार के व्रत का उद्यापन हम लोगों को करना है, माताओं और बहनों को करना है। इस बात का आप लोग ध्यान
अवश्य दीजिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम लोग को क्या करना है, ठाकुर जी की पूजा सेवा भी हम लोग को करनी है, भोलेनाथ की पूजा सेवा करनी है। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।